শুরু করছে সংবাদের সারাদিন। আজ সকাল থেকেই চলছে গুজরাটের নির্বাচন দ্বিতীয় দফার। গুজরাটে ভোট আজ 5ই ডিসেম্বর এবং চলছে দ্বিতীয় দফার এবং দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট গ্রহণ চলছে সকাল থেকে এবং আমরা দেখেছি যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও নিজের ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন এবং পাশাপাশি আমরা জানতে পারছি যে আজ উত্তরপ্রদেশেও কিন্তু ভোট রয়েছে। একদিকে রয়েছে গুজরাটে ভোট এবং অন্যদিকে রয়েছে উত্তরপ্রদেশে ভোট। উত্তরপ্রদেশেও আজ নির্বাচন চলছে এবং একদিকে গুজরাটেও ভোট চলছে। গুজরাটে যেমন আজকে ভোট চলছে তেমন উত্তরপ্রদেশেও কিন্তু আজ সকাল থেকে চলছে ভোট গ্রহণ এবং লখনऊ থেকে আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি मनीष तिवारी আমাদের सঙ্গে রয়েছেন। चले जाते मनीषर काছে। मनीष, आज गुजरात में चुनाव चल रहा है, उसके साथ यूपी में भी चुनाव चल रहा है, अब अभी लखनऊ में है, वहां की चुनाव के माहौल क्या है अभी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर जो है उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें एक सांसद की सीट है जिसे मैनपुरी के जो सबसे वीआईपी सीट मानी जा रही है, क्योंकि वहां पर मुलायम सिंह यादव वहां से सांसद थे लेकिन उनके निधन के बाद से वो सीट खाली थी। उसके बाद जो है 2 सीटें और हैं जो एमएलसी की सीटें हैं, खतौली है और रामपुर जहां पर कह सकते हैं आजम खां जिसको कोर्ट के द्वारा जो है उनकी विधायकी को निरस्त किया गया और उसके बाद जो है वो सीट खाली हुई है। और साथ ही खतौली की सीट है जिस पर जो है आज उपचुनाव हो रहे हैं। अगर शुरुआती दौर में बात की जाए तो सबसे अहम जो सीट अगर समाजवादी पार्टी के लिए मानी जा रही है वो रामपुर और मैनपुरी की सीट है, जहां से आजम खां विधायक थे और मुलायम सिंह जो जिनका निधन हो चुका है वो वहां से सांसद थे, जिस पर अखिलेश यादव लगातार 15 से 20 दिनों से नजर बनाए हुए हैं। लगातार जो है वहां पर जो है उनके द्वारा जनसभाएं की गई, क्योंकि मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव वहां से चुनाव लड़ रही हैं। इसका सबसे बड़ा असर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से बीजेपी ने पूरी तरीके से ताकत लगा रखी है कि मैनपुरी को किसी प्रकार से जीता जा सके, लेकिन उसी प्रकार से समाजवादी सीट भी जो एक मैनपुरी उनके लिए गढ़ है, उस सीट को बचाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए। अगर देखा जाए सुबह के मतदान के दौर पे जो है अभी तक जो है मैनपुरी में देखा जा सकता है करीब 15 से 16% के आसपास जो है अब तक वोटिंग हो चुकी है। अगर रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में वोटिंग की मात्रा सबसे कम परसेंटेज देखने को मिल रहा है। सुबह से लेकर अब तक जो है 9% के आसपास जो है वोटिंग हुई है। खतौली में भी वोटिंग परसेंटेज ठीक है, तो कह सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए लगातार जो है लोग जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन अगर पूरे उपचुनाव के इन तीनों सीटों की बात की जाए तो इस पर बीजेपी की निगाह बहुत ही गंभीर रूप से है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी लगातार जो है चुनाव आयोग के बाद जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही थी और उनके जो क्षेत्र के जो मैनपुरी हो या खतौली या रामपुर वहां के जो अधिकारी हैं उन पर भी उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। इसको लेकर के चुनाव आयोग से वो कई बार मिल चुके हैं। उसी प्रकार से आज एक बार ये जरूर देखने को मिला कि आज बीजेपी सुबह के वक्त चुनाव आयोग के पास पहुंची और उनका ये कहना रहा कि मैनपुरी में जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा धांधली की जा सकती है, बूथ कैप्चरिंग की जा सकती है। जहां पर अब तक जो है अगर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के या इन उपचुनाव को देखा जाए तो बीजेपी की तरफ कोई किसी प्रकार से अब तक चुनाव आयोग को शिकायत नहीं की जाती थी, लेकिन आज उनका एक बीजेपी की टीम भी जो है चुनाव आयोग के पास पहुंची। अब ये देखना है जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियां, जिस प्रकार से बीजेपी और समाजवादी में खास तौर से टक्कर है और देखना है सारे दमखम से जो है वो अपना प्रचार किया है अब तक और आज मतदान हो रहे हैं और मतदान के बाद क्या नतीजे आते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए इन सीटों को बचाना बहुत ही उनके नाक का सवाल बना हुआ है। जी मनीष, और एक सवाल पूछना चाहेंगे कि सुबह से वोटिंग चल रही है, चुनाव चल रहा है, ठंड बहुत है, इस ठंड के असर क्या पड़ सकती है वोटिंग परसेंटेज में? जी बिल्कुल, अगर सुबह की वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो मैनपुरी में जो है सुबह 9 बजे तक केवल 7
0.6% जो है वोट पड़ा था। सबसे कम वोट अगर देखा जाए तो रामपुर में 3.6 के आसपास जो है वोटिंग हुई थी 9 बजे तक, क्योंकि काफी कोहरा था और काफी ठंड थी, जिसकी वजह से लोग जो है घर से बाहर नहीं निकले। वहीं खतौली में जो है 9 बजे तक जो है 6.5% के आसपास जो है वोट पड़ा था। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से अब मौसम साफ हो रहा है, उसी को देखते हुए लोग घर से बाहर निकलने लगे। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का एक मैनपुरी में दावा है कि डिंपल यादव 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगी, वहीं बीजेपी जो है लगातार अपना दावा पेश जरूर कर रही है। लेकिन ठंड की वजह से वोटिंग परसेंटेज सुबह के दौर में कम देखने को मिला, लेकिन लोग मान रहे हैं जिस प्रकार से धूप निकलेगी और मौसम साफ होगा तो लोग परसेंटेज जो है अच्छे जाने की उम्मीद की जा रही है। जी मनीष, अब दोपहर 1:15 बज रहे हैं, अब तक लेटेस्ट अपडेट क्या है? वोटिंग परसेंटेज लेटेस्ट क्या है? जी, अगर देखा जाए तो अभी तक जो परसेंटेज का शुरुआती दौर में जो परसेंटेज 7 और 3 और 6 के आसपास जो परसेंटेज 9 बजे तक देखने को मिला था, और 11 बजे के बाद जो चुनाव आयोग के द्वारा जो मैसेज पहुंचा है तो करीब 15% वोट जो है मैनपुरी में हुए थे और 9% के आसपास जो है वोट जो है रामपुर में, और इसी प्रकार से 13% वोट जो है खतौली में अब तक 11 बजे के बाद पड़ चुके थे। अब नई सूचना जो है चुनाव आयोग के आने का समय है, उसके बाद ये जरूर माना जा रहा है कि परसेंटेज अच्छा होगा, और सबसे अच्छा परसेंटेज अगर देखने को मिल सकता है वो मैनपुरी में, क्योंकि दमखम से जो है अखिलेश यादव 15 से 20 दिन हो गए हैं वहीं पर टिके हुए हैं, अपनी पत्नी का प्रचार कर रहे हैं, और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का पूरा गढ़ है तो एक बहुत ही सवाल है और सबसे बड़ी नाक की बात है समाजवादी पार्टी के लिए कि अपनी मैनपुरी की सीट को बचाना। तो कहा जा सकता है कि वहां का वोट परसेंटेज बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से रामपुर में समाजवादी पार्टी लगातार जो है अधिकारियों पर आरोप लगा रही है, पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा रही है कि जो मुस्लिम जो वोटर है उनको जो है घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक सोचनीय बात जो है, ये जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने जो चुनाव आयोग के पास शिकायत भी की, और इसको जो है चुनाव आयोग ने आश्वासन जरूर दिया है। अब ये देखना है कि सुबह का वक्त जो था ठंड की वजह से, और साथ ही जो आरोप अधिकारियों के ऊपर लग रहे हैं कि जो समाजवादी के वोटर हैं उनके वोट या तो कटे हुए हैं या उनको बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। अब ये देखना है कि शाम तक जो है क्या परसेंटेज जो है सामने देखने को मिलता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मनीष जी। সরাসরি আমরা লখনউ থেকে কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি মনীষ তিওয়ারির সঙ্গে। উত্তরপ্রদেশে আজ উপনির্বাচন চলছে, একদিকে গুজরাটে চলছে নির্বাচন, তার পাশাপাশি গুজরাটের দ্বিতীয় দফার নির্বাচন চলছে, এবং পাশাপাশি আজ উত্তরপ্রদেশে কিন্তু চলছে ভোট গ্রহণ। উত্তরপ্রদেশে সকাল 7টা থেকে কিন্তু উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে 3 জায়গায় চলছে উপনির্বাচন, মঈনপুরি, কোতোয়ালি এবং রামপুরে আজ সকাল 7টা থেকেই চলছে উপনির্বাচন। ভোট গ্রহণ চলবে বিকেল 6টা পর্যন্ত। উত্তরপ্রদেশের 3টি জায়গায় চলছে উপনির্বাচন, মঈনপুরি, কোতোয়ালি এবং রামপুরে আজ উপনির্বাচন রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। সকাল 7টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু রয়েছে, বেশ কড়া ঠান্ডা রয়েছে আজ, তা সত্ত্বেও কিন্তু বুথমুখী হচ্ছেন ভোটাররা, ভোট দিচ্ছেন। সকালের দিকে অত্যন্ত ঠান্ডার জেরে ভোটের শতাংশ কিছুটা কম হলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আরো বেশি সংখ্যক ভোটারদের বুথমুখী হতে দেখা যাচ্ছে, ভোট কেন্দ্রমুখী হতে দেখা যাচ্ছে, এবং এখন 1:15 বেজে গিয়েছে, ভোটের শতাংশ কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়ছে, যেমনটা জানালেন আমাদের প্রতিনিধি।